ये जानना चाहते हैं कि हम कितना घंटा डेली पढ़ेंगे ताकि मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप एक दिन में कितना घंटा पढ़ते थे आप? ये बताइएगा कि आप जब पढ़ना स्टार्ट किए कंपटीशन के लिए तो उसमें आप अपना क्या स्ट्रेटजी अपनाते थे और स्टडी मटेरियल कौन सा यूज करते थे आप? तो बोल कौशल जी, आपको हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद इसके लिए आपको कि आप मुझे मौका दे रहे हैं इस चैनल पर अपने बातों को शेयर करने का एंड अपने अनुभवों को बच्चों तक पहुंचाने का। अच्छा, सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे यूट्यूब फैमिली को बताइएगा। मेरा नाम कौशल किशोर सिंह है एंड मैं वैशाली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं और मैंने डिप्लोमा कर रखा है बीकेपी सीतामढ़ी से एंड अभी करंट टाइम में बीटेक कर रहा हूं वो भी आरआर इंजीनियरिंग कॉलेज भोजपुर से एंड वहां से अभी 4th ईयर स्टूडेंट हूं। मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच से बिलोंग करता हूं और डिप्लोमा भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया था और बीटेक भी मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ही कर रहा हूँ। आप अभी तक अपने प्रिपरेशन लाइफ में कौन कौन सा एग्ज़ाम दिए थे और कौन कौन सा एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं आप? स्टार्टिंग फर्स्ट ऑफ ऑल एसएससी जेईई से किया था। 2022 का एसएससी जेईई दिया था, उसके बाद 2023 का दिया हूँ, 2 एसएससी जेईई दिया हूँ। बीच में एक यूपीएससी जेईई तो अभी करंट में दिया ही हूँ, उससे पहले एक यूपीपीसीएल जेईई भी दिया था, मेरठ में उसका सेंटर दिया था। बीच में एनबीसीसी भी दिया हूँ, एनएचपीसी भी दिया हूँ। आई थिंक ये 2-4-5 एग्जाम कंटिन्यूटी में मेंटेन करके दिया हूँ। मोस्टली प्रिपेयर एसएससी जेईई के लिए किया हूँ क्योंकि बचपन से ही शुरू से ही मैं सोच रखा था कि एसएससी जेईई निकालना है डिप्लोमा से ही, तो सादा मोस्टली प्रिपेयर मैं एसएससी जेईई किया हूँ। बाद बाकी बीच में जो भी एग्जाम आते थे छोटे मोटे, जैसे डीबीसी हो गया या यूपीएससी अभी जेईई आ गए और अदर्स जितने भी स्मॉल लेवल के आते थे जेईई का एग्जाम, मोस्टली मैं प्रिपेयर किया हूँ देने का। इस बार मैंने सेल भी दिया है, तो इससे पहले नहीं देता था, बस इस बार दिया हूँ मैंने सेल भी, क्योंकि एग्ज़ाम नहीं निकल रहे थे तो मैंने सारा एग्ज़ाम देना वापस स्टार्ट किया हूँ। तो करंटली अभी मोस्टली जितने भी एग्ज़ाम आ रहे थे जेईई लेवल का सारा एग्ज़ाम में दे रहा था। वैसे भी डिप्लोमा वालों के लिए एसएससी जेईई ड्रीम जॉब होता है, तो उसी को प्रेफरेंस लेके तैयारी करता है लोग। हाँ जी, मैंने भी वही लेके जब मैं पटना आया था तो जब ज्वाइन किया इंजीनियर्स अकेडमी में स्टार्टिंग टाइम में, तो ऐसे जेईई के लेवल के भी वो भी तैयारी करा रहे, तो एक अच्छा सा उसके बारे में वो माइंडसेट भी बन गया था। डिप्लोमा कंप्लीट हुआ, कब से सिलेक्शन मिलना स्टार्ट हो गया? आई थिंक 2020 के दिसंबर में डिप्लोमा कंप्लीट हुआ था, क्योंकि कोविड का ड्यूरेशन चल रहा था। 2020 के लास्ट में आई थिंक दिसंबर तक कंप्लीट हो गया था। 2021 के जनवरी फरवरी से मैं पटना वापस आया था, क्योंकि कोविड के पहले था वो डिप्लोमा का तैयारी कर रहा था राजीव नगर में। उसके बाद जैसे ही स्विच किया घर से वापस जब मैं यहाँ आया हूँ तो 21 से अगर प्रॉपर देखा जाए तो 21, 22 और ये 23, ये 3 साल की जर्नी रहा है स्टडी का। बीच में ऐसा नहीं है कि मैं कम्प्लीटली डेडिकेटेड नहीं था स्टडी पे, बीच में बीटेक भी कर रहा था, बट हाँ बीटेक से ज़्यादा इस पर वो अडिग था कि मुझे एसएससी जेईई निकालना है, कंपटीशन करना है, जॉब लेना है मुझे। ये चीज़ ध्यान से शुरू से ही था कि बीटेक इंड होते होते मुझे वापस ये जॉब एकदम एक हाथ में होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब। तो उसके अकॉर्डिंग मैं प्रिपरेशन में था। 21-22 का प्रिपरेशन शायद बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क प्रिपरेशन था, तो वो मुझे ज़्यादातर एग्जाम में हेल्प कर रहा था, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन इतना लेवल तक कर रखा था कि चीज़ें को अगर ना भी पढ़ूँ बस रिवीजन करके एग्जाम दे दूँ तो मोस्ट ऑफ दिस केसेस में वो चीज़ मेरे फेवर में ही जा रही थी। ये बताइएगा कि आप जब पढ़ना स्टार्ट किए कंपटीशन के लिए तो उसमें आप अपना क्या स्ट्रेटजी अपनाते थे और स्टडी मटेरियल कौन सा यूज करते थे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल जब पढ़ना आया था तो पहले प्रिपरेशन का वो तरीका नहीं पता था कि किस सब्जेक्ट से कितना वेटेज है। तो ऑब्वियसली जैसे सारे स्टूडेंट आते हैं ज्वाइन करते हैं कोचिंग, मैंने भी आके इंजीनियर्स अकेडमी ज्वाइन किया था, फिर वहाँ चीज़ें स्टडी किया, फिर बीच में लॉकडाउन लग गया। फिर जैसे जैसे वो स्टडी में इन्वॉल्व हुआ तो पता चला कि हाँ ये सब्जेक्ट का इतना वेटेज है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने पहले अपना टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट किया। टेक्निकल शुरू से स्ट्रॉन्ग ही थी, बट एक वे में नहीं था कि कभी कुछ था कि कभी कॉलेज गया तो छूट गया कुछ टॉपिक, तो मैंने वापस टेक्निकल वो स्ट्रॉन्ग किया वहाँ से। फिर मेरा एक आदत था कि खान सर उस समय तो हाईलाइट हो गए थे कोविड के बाद, तो उनसे स्टडी स्टार्ट किया नॉनटेक का प्रिपरेशन। तो मैंने वो तब देखिए एक एक्स्ट्रा में मैं नॉनटेक पढ़ ही रहा था उनके द्वारा, और टेक्निकल यहाँ से ये क्या कहते हैं इंजीनियर्स अकेडमी के द्वारा कवर किया था। तो उसका एक प्रॉपर नोट्स बनाया, चीज़ें एग्जाम के लिए मैंने टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले रखा था, तो वहाँ से मुझे पता चल रहा था कि एग्जाम में पैटर्न से ये क्वेश्चन का इतना वेट जा रहा है। और कभी कभी शॉर्ट्स के लिए क्रैश कोर्स भी इंजीनियर्स अकेडमी एक बार चलाए थे लॉकडाउन के ड्यूरेशन, तो वहाँ का जो एक शॉर्ट क्रैश कोर्स था वो स्टडी कर रखा था। तो मुझे वहाँ से अनुभव था कि हाँ ये सब्जेक्ट का इतना वेटेज है और इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इंजीनियर्स अकेडमी के द्वारा जो टेक्निकल के लिए गाइडेंस अच्छा खासा मिल गया था, तो उसके बिहाफ पे मैं वापस जब मेरा वो क्या कहते हैं कोविड के बाद चीज़ें वो ब्रेक हुआ तो वापस मैंने सेल्फ स्टडी स्टार्ट किया
और क्या कहते हैं, लाइब्रेरी में जाकर ज्वाइन किया, लाइब्रेरी में बैठा, फिर वहाँ से सारा अपना टेक्निकल नोट्स पूरा प्रिपेयर कर लिया, पूरा टेक्निकल नोट्स बनाया, उसको स्टडी किया, कुछ कुछ हाईलाइट कर दिया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव आ सकता है। एंड जो भी ननटेक था, ननटेक के लिए मैं खान से प्रिपरेशन कर रहा था, तो वो चीज़ मुझे बेनिफिशियल हेल्प था। हाँ, रीजनिंग की बात रहे तो रीजनिंग मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग स्टूडेंट को स्ट्रॉन्ग होते ही हैं, और मेरे भी स्ट्रॉन्ग थे। बस थोड़ा थोड़ा कभी टाइम मिले तो एक बार देख लेता था कि जो जो टॉपिक भूल गया या चीज़ें थोड़ा उसमें टाइम टेकिंग ज़्यादा लग रहा है तो उसको कम से कम टाइम के लिए मैं एक बार नोट्स देख लेता था। बट मोस्ट ऑफ द केस टेक्निकल के लिए वो इंजीनियर्स अकेडमी के जो नोट्स थे, उसके बाद खुद से बनाए हुए कुछ नोट्स थे, जैसे कि स्टडी कर रहा था, जैसे टेक्स्ट बुक पर अगर स्टेट लगा रहा था तो वहाँ से जो मुझे एक्स्ट्रा कंटेंट मिल रहे थे वो भी मैं ऐड करता था अपने नोट्स में। या प्रीवियस ईयर के सोल्यूशन के अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत सारे की पॉइंट लिखे होते हैं, तो वहाँ जो मैं चाहता था कि मेरे नोट्स में ये है नहीं, बट ये की पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो मुझे याद नहीं रहेंगे, तो मैं उसे वापस अपने नोट्स में जगह बना के नोट्स में वो ऐड करते रहता था, वो मुझे ज़्यादा हेल्प कर रहा था। हाँ, टेक्स्ट बुक बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, क्योंकि वहाँ से जितने भी की पॉइंट थे, एक्स्ट्रा पॉइंट थे, जो कि मैं नहीं जानता था, इंजीनियर्स करने वाले टीचर भी उतना उनके पास टाइम नहीं था तो वो नहीं लिखा है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट थे वास्तव में, तो वो सारी चीज़ मैंने टेक्स्ट बुक के वो नोट्स में अपने ऐड किया हूँ। कुछ और ऐसे एक्स्ट्रा भी पढ़ा, जैसे कि आटा 247 हो गया, तो वहाँ से भी कुछ कभी कभी टाइम टू टाइम लगा कि हाँ यहाँ से भी कुछ हेल्पफुल है, तो वो भी ऐड कर लिया। और बहुत सारे हैं ऐसे, तो वहाँ से भी यूट्यूब से भी कुछ मुझे लगा, जैसे कि राजकमल सर है यूट्यूब पर, तो उनसे भी कभी कभी टाइम मिला, उनका भी कुछ समझाने का अच्छा वे होता था, तो उनसे भी मैं थोड़ा कभी भी पढ़ लेता था, एक्स्ट्रा पॉइंट मिला तो ऐड कर लिया। तो मोस्टली ऑफ द केस में मैं टेक्स्ट बुक से ही ज़्यादा क्वेश्चन अपने नोट्स में एडिशन किया हूँ। अच्छा, प्रैक्टिस के लिए कौन सा बुक आप प्रीफर करते थे? मोस्टली स्टार्टिंग जब जो वो किया था प्रैक्टिस, वो स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, तो उस ड्यूरेशन मुझे इंजीनियर्स अकेडमी का जो बुक था उसको मैं प्रेफर किया था। बट बाद में रियलाइज़ हुआ कि सारे एग्ज़ाम होते हैं ऑनलाइन, और मैं अगर ऑफलाइन स्टार्ट किया तो होता क्या कि मान लो स्टार्टिंग में स्टार्ट किया, हाफ ऑफ द आवर मुझे इच्छा नहीं किया तो मैं वापस उसको स्टॉप कर देता था। बट इसमें टेक्स्ट बुक में क्या होता था कि टेक्स्ट बुक का ऑनलाइन स्टार्ट करता था, तो एक बार स्टार्ट किया तो टाइमर चलने लगता था, और टाइमर चलने के कारण मैं वापस जो है कि टाइमर वापस पॉज नहीं कर पाता था, तो पॉज नहीं कर पाता, इस कारण से मैंने टेक्स्ट बुक प्रेफर किया, क्योंकि टेक्स्ट बुक में हर क्वेश्चन का एक अच्छा खासा सोल्यूशन होता है, एंड एक डिस्क्रिप्शन में उसका एक की पॉइंट आंसर बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट भी होता है। तो मैंने हमेशा प्रिपेयर किया कि मैं ऑनलाइन ही टेस्ट लगाऊं, आइदर मोबाइल पे, लैपटॉप पर, जहां मुझे अपॉर्चुनिटी मिले मैं टेस्ट ऑनलाइन ही लगाऊं, क्योंकि हर एग्जाम का टेक्स्ट बुक ऐसा ऐप है जिस पर हर एग्जाम का प्रीवियस ईयर अवेलेबल है, तो मैं बुक में अपना पैसा क्यों इन्वेस्ट करूँ। बुक में भी मोस्ट ऑफ द केस में बुक में क्या प्रीवियस ईयर होते हैं, नहीं तो अपने से कुछ एक्स्ट्रा सेट्स होते हैं। टेक्स्ट बुक पर वो दोनों चीज़ अवेलेबल है, और एक एग्जाम का नहीं, हजारों एग्जाम का अवेलेबल है, सारे तरह के एग्जाम का अवेलेबल है। अच्छा, आप ये बताइएगा कि मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि हम कितना घंटा डेली पढ़ेंगे ताकि मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप एक दिन में कितना घंटा पढ़ते थे, आप ये बताइएगा। आई थिंक स्टार्टिंग पीरियड में थोड़ा ज़्यादा वो मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि मेहनत इंसान को खुद अपने हिस्से का खुद करना होता है, वो आज करे, 2 साल के बाद करे या 3 साल के बाद करे, तो मेहनत स्टार्टिंग इंसान को खुद करना पड़ता है। तो हाँ, स्टार्टिंग पीरियड में मैंने मेहनत किया है। आई थिंक 10 घंटा 12 घंटा लाइब्रेरी में टाइम बिताता था। हाँ, 10 से 12 घंटा में जरूर नहीं कि पूरा का पूरा टाइम इफेक्टिवली यूज हो जाए, बट हाँ आई थिंक 6 से 8 घंटा पर डे यूज हो जा रहा था, जो कि स्टडी पीरियड में था। वो आफ्टर कोचिंग करने या लेक्चर देखने के अलावा का टाइम था, तो आई थिंक 6 घंटा 7 घंटा पढ़ता था रेगुलरली। यानी कि रेगुलर 6 से 7 घंटा भी इंसान पढ़े तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, 6 से 7-8 घंटा इनफ है, अगर रेगुलरिटी वो मेंटेन कर ले इंसान तो वो इनफ टाइम है वो तैयारी के लिए। अच्छा, आपका एक दिन का लाइफ स्टाइल, दिनचर्या क्या होता था जागने से सोने तक का? मेरा मोस्टली अभी तो ख़राब हो चुका है, बट हाँ मोस्टली जब सिलेक्शन हो गया है तो फिर सिलेक्शन से पहले चीज़ें ये थी कि मैं सुबह उठने के बाद अप्रॉक्स कोशिश करता था कि 8 बजे तक लाइब्रेरी चला जाऊँ, कुछ भी छोटा मोटा वो खा पी के, एंड 8 से लेकर 10, 12, 11 तक कुछ भी स्टडी, जैसे कि रीजनिंग का टेस्ट लगा लूँ या कुछ भी स्टडी कर लूँ, याद करने का चीज़ कर लूँ। उसके बाद 12 बजे वापस खाने के लिए चला जाता था। उसके बाद एक सेट कोशिश करता कि डेली एक सेट लगाऊँ, एक सेट डेली लगाऊँ। आफ्टर डैट वो सेट का सोल्यूशन देखूँ, एक सोल्यूशन देखने के बाद चीज़ें को जो नोट डाउन कर दूँ अपने नोट्स में, एक्स्ट्रा चीज़ मुझे मिल रहा है तो, एंड कोशिश करता था कि डेली टेक्निकल का रिवीजन करूँ, क्योंकि बट एक बार स्टडी कर लेने के बाद रिवीजन जरूरी है कि बार बार रिवीजन करते रहो। तो एक बार हर टारगेट ले लेता, जैसे कि कोई एग्जाम, जैसे कि कोई एग्जाम आया, मुझे पता है कि 1 महीना एग्जाम में समय है और उस एग्जाम में 5 से 6 सब्जेक्ट पूछते हैं, तो डिवाइड कर लेता था कि एक सब्जेक्ट मुझे 5 दिन टाइम मिल रहा है, तो 5 दिन के हिसाब से एक सब्जेक्ट को मैं 5 दिन के अंदर रिवीजन कर लेता था। वैसे वैसे करके सारे सब्जेक्ट को 3 घंटा डेली पढ़ता था,
4 घंटा सब्जेक्ट का रिवीजन के लिए, और वो कोशिश करता था कि कवर कर लूँ हर एग्जाम के समय, एग्जाम से 1 महीना पहले सारा सब्जेक्ट का रिवीजन कर लूँ, 3 से 4 दिन या 5 दिन जो भी एक सब्जेक्ट पर मिल रहा है हर सब्जेक्ट के हिसाब से। और बाद बाकी टाइम में नॉन टेक जो भी एक्स्ट्रा टाइम डे का मिलता था कि 3 घंटा 4 घंटा पर रिवीजन करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा 1 घंटा 2 घंटा मिला तो उसमें नॉन टेक का कोशिश करता था कि गौरव सर का चलता है सीरीज, अभी करंट टाइम में वो स्विच करते रहते हैं सर, अभी करंट टाइम में मैदान सीरीज चला रहे हैं तो उसका प्रिपेयर करता था, या एक रोजगार पब्लिकेशन का जो अंकित है सर का, हाँ जो रोजगार, उस पर भी नवीन सर या कभी अंकित सर उस पर एसएससी मोस्टली वो एसएससी और जो नॉर्मल एग्जाम है जितने भी होते हैं उसके बेस्ट पर वो सेट चलाते हैं, तो उनका भी सेट कोशिश करता था कि फॉलो करने का। एक उनका एक बुक भी रख लेते, स्ट्रेटेजी का उनका बुक आता था वो भी रखा हुआ था, बट मोस्टली मैंने खान सर से फाउंडेशन लेवल का पढ़ रखा था तो मुझे वो चीज़ में वो हेल्प कर रहा था चीज़ें कि अगर कोई भी चीज़ याद करना चाहता तो तुरंत याद होता, क्योंकि मैंने मैप पढ़ रखा था, ज्योग्राफी पढ़ रखा था, पॉलिटी भी बहुत हद तक पढ़ रखा था, तो वो चीज़ मुझे हेल्प करता था कि मैं जो ज्योग्राफिकली बहुत चीज़ों को नॉन-टेक को याद रख सकूँ, तो वो चीज़ मुझे ज़्यादातर हेल्प करती थी। बाद बाकी टेक्निकल सारे जैसे पढ़ते हैं इंजीनियर्स अकेडमी के थ्रू स्टूडेंट या कहीं से भी पढ़ते हैं तो उन्हीं की तरह मैंने भी पढ़ रखा था। आपका ब्रांच इलेक्ट्रिकल है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो इलेक्ट्रिकल वाले होते हैं वो रोना रोते हैं कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का सीट बहुत कम आता है हर वैकेंसी में, सिविल का ज़्यादा आता है, इस टाइप का बात करते रहते हैं, तो उनके लिए आप क्या बोलिएगा? क्या कम सीट आने की वजह से डिमोटिवेशन होना है या कम सीट में भी सिलेक्शन लेना है? आप उनके लिए क्या कहिएगा, क्योंकि आपका भी इलेक्ट्रिकल है, अब 3-4 में आपका सिलेक्शन हो चुका है या होने वाला है? हाँ ये बात सच्चाई है कि इलेक्ट्रिकल वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है कि बल्क में सीट नहीं आता, लेकिन एक चीज़ एडवांटेज ये भी जरूर है कि इलेक्ट्रिकल वाले के लिए बहुत सारे PSU हैं, घबराना नहीं है। आप 10 एग्जाम दीजिए, 20 एग्जाम दीजिए, क्योंकि साल भर में 5 एग्जाम तो आप दे ही दीजिएगा अल्टीमेटली, क्योंकि एग्जाम आ रहा है। हाँ फी थोड़ा ज़्यादा है तो बट कोशिश कीजिएगा तो आप एग्जाम के भर के वो तैयारी करके दे सकते हैं। हाँ हो सकता है कि इस बार 5 एग्जाम दिए इसमें सिलेक्शन नहीं हो, लेकिन सिलेक्शन एक भी चीज़ जरूर है कि कटअप से आप ये नहीं होंगे कि कटअप अगर जा रहा है किसी भी एग्जाम का 120 तो आप 80 पर होंगे, वो फिक्स है कि आप 120 जा रहा होगा तो आप 100 पे होंगे या 110 पे होंगे या 90 पर होंगे, यानी कि 10-20 नंबर सही लैग कर रहे हैं। वो 10-20 नंबर को हो सकता है कि आप 10 एग्जाम हो जाते जाते वो मेंटेन कर पाए, तो एग्जाम देते रहिए, शायद 5 साल 2 साल के अंदर हो जाएगा। कंटिन्यूटी कर लगे रहिए, कंटिन्यूटी मेंटेन रखिएगा तो शायद कुछ एग्जाम में कोई ना कोई एग्जाम में आई थिंक क्रैक कर लीजिएगा। मुझे भी जहाँ तक कि मेरा ख्याल है कि मैं भी 10 से 20 एग्जाम से एवं दे चुका हूँ पिछले 2-3 साल में, आई थिंक 40 एग्जाम भी दे चुका होंगे, लेकिन हाँ हर बार 5 नंबर 2-4 नंबर से, जैसे कि NHPC था उसमें भी 2-3 नंबर से छूट गया, इससे पिछला बार क्या PGCL आया था उसमें भी 4-5 नंबर से 6 नंबर से छूट गया, बट हाँ अल्टीमेटली धीरे धीरे जाकर प्रिपरेशन जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग हुआ एक टाइम आने के बाद हो गया चीज़ें। तो आई थिंक हर इंसान को लगे रहना चाहिए स्टडी पीरियड में, जितने भी इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, कोई भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, लगे रहना चाहिए। आई थिंक हाँ साल 2 साल के अंदर हो जाएगा चीज़। ऐसे भी जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जब आपको एक डिपार्टमेंट में सिलेक्शन होगा तो उसके बाद आपका सिलेक्शन होते जाएगा, तो हताश नहीं होना है और लगे रहना। इन लास्टली अपकमिंग स्टूडेंट, अपकमिंग एस्पिरेंट जो कंपटीशन में आए हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ या तो इन फ्यूचर आने वाले हैं, तो उन सभी स्टूडेंट को आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? उन सारे स्टूडेंट को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप प्रिपरेशन में मेंटेन रखिए। हो सकता है कि आने वाला कल जो भी नेक्स्ट एग्जाम, फॉर एग्जाम्पल SSC हैं, हो सकता है वो आपका निकल जाए उसमें, तो अपना स्टडी मेंटेन, क्योंकि जब इंसान पीक पर पहुंच जाता है ना तो वो अपना पीक मेंटेन कर पाता है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में पीक चढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब एक बार पीक पहुँच जाइएगा तो जितने भी एग्जाम दीजिएगा मोस्ट ऑफ द एग्जाम में आपका चांस है कि आपका रिजल्ट हो जाए। तो कोशिश कीजिए उस पीक को गेन करने का, वो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर स्टडी पीरियड में तो वो पीक जल्दी गेन कर लीजिएगा आप, क्योंकि पीक का जो ग्राफ होता है वो लीनियर नहीं होता है, वो हाइपरबोलिक शेप में टाइप से आता है। तो आई थिंक वो जल्दी गेन कर लीजिएगा, थोड़ा टाइम लगता है उसमें, बट एक बार गेन कर लीजिएगा तो वो तुरंत जाएगा नहीं। तो स्टडी पीरियड में मेंटेन रखिए। सभी बहुत सारे एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम है इसके बाद, तो अगर इसको भी स्टूडेंट अगर स्टडी पीरियड में है तो वो अपना थोड़ा दिन मेंटेन रखे कंटिन्यूटी स्टडी का, तो बहुत बेनिफिशियल होगा उन लोगों के लिए। लास्टली आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।